जवाब नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोलता जाऊंगा, कुछ कुछ लिखता भी जाऊंगा कि लगभग 62 मील की ऊंचाई पर अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि उसके आगे एरोप्लेन, एरोप्लेन का मतलब क्या? वायुयान, उड़ाना मुश्किल है या असंभव है। तो कारमान जो थे फिजिसिस्ट थे, स्टडी कर रहे थे। तो जब इन्होंने अपनी पढ़ाई जब कर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर से जैसे-जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी आपकी। हाइट का मतलब मीन सी लेवल। मीन सी लेवल मानक समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है हर जगह की। जैसे जयपुर है, जैसे आप जयपुर की ऊंचाई कितनी है तो हमेशा किससे ली जाएगी? मानक समुद्र तल से ली जाएगी। तो जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो होता क्या है, कारमान साहब कह रहे हैं 62 मील ऊंचाई पर जब जाते हो तो एकदम से चेंजेस आते हैं। कैसे? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है हमारी अर्थ, लॉजिकल, ये है हमारी अर्थ, ब्लू प्लैनेट, मैं लिख भी देता हूँ अर्थ। अब अर्थ के चारों तरफ आप जानते हो एटमॉस्फेयर, ये अपना हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। अब आप ये भी जानते हो, कुछ लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर जो है वो 400 किलोमीटर तक है, कुछ लोग बोलते हैं 600 किलोमीटर तक है। हम दोनों ही लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वेरी करता रहता है। एक्सोस्फीयर की लिमिट कहाँ तक होगी ये कोई नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं है कि इंची टेप लगा के आपने बोल दिया कि कहाँ तक है। तो अब एटमॉस्फेयर के अंदर आप जानते हो अलग-अलग लेयर्स हैं। तो कारमान क्या बोलते हैं कि 62 माइल्स यानी कि